एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आज से रेगुलरली 2 क्लासेस आया करेंगी इस चैनल पे। 5:30 में करवाने जा रही हूँ GMCH की क्लास। तो पहले भी वैसे मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद थोड़ा सा गैप आ गया जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्सेट मेंस। सो नॉर्सेट मेंस के लिए भी क्लासेस शुरू हो गई हैं और वो भी मैं यूट्यूब पे जल्दी ही 3 वीडियोस करने वाली हूँ। आज हम 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चा GMCH की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। GMCH के साथ साथ बाबा फरीदकोट की अगली DHS पंजाब की पोस्टें जो है अगले साल आपको दिखने वाली हैं, उसके लिए भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो आप इसी वीडियो से जो है रेगुलरली क्वेश्चन कर सकते हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। प्लस GMCH और इसी के लिए जो है बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है फॉर GMCH एंड या DHS पंजाब। एक बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जो कि आपका प्रॉपरली रहने वाला है 3 मंथ्स का बैच, जिसकी जो फीस रहेगी बहुत ही अफोर्डेबल रहेगी, ओनली 1499, जिसमें आप लोगों को GMCH और BFHS DHS की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू दैट करवाए जाएंगे। प्लस MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड साथ ही में आप लोगों को पंजाबी के टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे, जो कि स्पेशली आपको BFHS में देखने को मिलते हैं। थ्योरी क्लासेस में आपका अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है तो थ्योरी बैच की तरफ आप जा सकते हो, जो कि बैच रहने वाला है आपका पूरा 4 मंथ्स का बैच बच्चे, जिसकी जो फीस रहेगी 2499। तो इस बैच में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। इसमें हर एक सब्जेक्ट की हम थ्योरी करने वाले हैं। साथ ही में इसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी। देखो, जो GMCH का पैटर्न रहता है 70 क्वेश्चंस वो वन लाइनर डालता है, 30 क्वेश्चंस वो क्लिनिकल डालता है। हर एक टाइप का आपका क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो इनमें से कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे से कॉल या फिर मैसेज करके। सबसे बड़ी बात है, बैचेस दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो without any delay for 3 months batch and 4 months batch according to your नीड। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज हम करने जा रहे हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 11th है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव अ स्टैट डोज ऑफ इंजेक्शन पिथाडिन intravenously. After 1 hour, the nurse check and pain relief. Which step of the nursing process is the nurse using here? बहुत ही अच्छा और इजी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट को आपने पिथाडिन लगाई है नाल जैसे IM। अब आप उसका पेन चेक कर रहे हो कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद उसका पेन रिलीफ हुआ है कि नहीं हुआ। तो कौन से नर्सिंग प्रोसेस को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो? आपके पास ऑप्शन है इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले तो मैं जो है नर्सिंग प्रोसेस की बात करूँ। नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है आपका असेसमेंट। असेसमेंट में आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आपको पेशेंट की हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी होती है, जिसमें आप चेक करते हो पेशेंट के लिए डिस्कलरेशन, जिसमें आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा जो है देखने को मिलता है। सेकेंडली, असेसमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि पेशेंट का डायग्नोसिस आप क्या बनाओ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। थर्ड, आपका काम होता है कि उस डायग्नोसिस के लिए आप प्लानिंग करो कि जैसे कि आप लोगों ने बनाया है कि पेशेंट का जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है डायग्नोज। अब उसके लिए प्लानिंग क्या करोगे कि आप उसके वाइटल साइंस मॉनिटर करोगे, ठीक है, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट देखोगे, उसका फ्लूइड इनटेक के बारे में देखोगे, ठीक है। फोर्थ में आता है कि जो आपने प्लानिंग की है अब उसका काम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। जो भी आपने सोचा था कि मैंने वाइटल साइन चेक करने हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन में आप वाइटल साइन चेक करके आओगे। फिफ्थ स्टेप होता है कि जो भी आपने ये सारा अपना किया है, डायग्नोज बनाया है, प्लानिंग की है, इम्प्लीमेंटेशन की है, उसकी इवैल्यूएशन, क्या वो काम भी किया है पेशेंट पे? जो आपने उसको केयर दी है, क्या पेशेंट को उससे रिलीफ में मिला है? तो यहाँ पे पेशेंट को लगा दिया आपने पिथाडिन। तो अब आपने लगा दिया मतलब आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इवैल्यूएशन, कि पेशेंट को उस पिथाडिन मेडिकेशन से रिलीफ तो मिला है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे पेन रिलीफ का रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इवैल्यूएशन से ही क्वेश्चन आए, वो असेसमेंट से भी पूछ सकता है, डायग्नोसिस से भी पूछ सकता है, प्लानिंग से भी पूछ सकता है, इम्प्लीमेंटेशन से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो प्रॉपर सीरीज है ये याद होनी चाहिए कि आपको कैसे याद करनी है। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इज कंसिडर्ड एज अ इंटरनल डिजास्टर। तो इनमें से किस चीज को आप इंटरनल डिजास्टर से कंसिडर करोगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिजास्टर 2 होते हैं। पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं।
पेशेंट गिर गया, पेशेंट फॉल, अ मैसिव स्प्रेड ऑफ निमोनिया, अ कंप्यूटर हैकिंग एपिसोड, अनएक्सपेक्टेड स्टाफ एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। तो देखो क्या हो रहा है, निमोनिया भी कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है, इट इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, बाहर से आ रहा है, देन इट इज अ एक्सटर्नल डिजास्टर। हैकिंग ऑफ द एपिसोड भी कौन कर रहा है, एक्सटर्नल सोर्स, देन इट इज अ एक्सटर्नल डिजास्टर। अनएक्सपेक्टेड स्टाफ जो है, इलनेस, इलनेस कहाँ से है, थर्ड चीज, ठीक है, वो भी क्या है, एक्सटर्नल डिजास्टर। पर पेशेंट गिर गया, वो खुद गिरा है बिकॉज ऑफ इंटरनल डिजास्टर, तो यहाँ पे जो पेशेंट फॉल है ये आएगा इंटरनल डिजास्टर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जीएमसीएच में आते हैं। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे कट कर देना, ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा टेकन बाय द पेशेंट। सो देखो डाटा दो तरह का होता है, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव बच्चे, एक होता है आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ओ से ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑब्जर्वेशन, जो आप पेशेंट में ऑब्जर्व करते हो, एस से सब्जेक्ट्स, एस से आपका जो पेशेंट है, ठीक है। सो सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ पेशेंट, जो आपको बताएगा, ठीक है, जो आपको बताएगा कि मेरे को पेन हो रही है, क्योंकि आपको पेन आप कैसे जान जाओगे ना किसी भी पेशेंट की, तो वो बताएगा, दैट इज अ सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आप किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे हो थर्मामीटर से, पल्स चेक कर रहे हो, ठीक है, रेस्पिरेशन चेक कर रहे हो, तो इनमें से क्या ऑब्जेक्टिव डाटा है, फीलिंग ऑफ वरी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, इचिंग या फिर नोजिया। तो देखो इसमें जो चीज आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, दैट इज योर डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ऑब्वियसली डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन तो आप दिखाओ, देख लोगे ना कि पेशेंट की डिस्कलरेशन हो रही है। वरी भी वो आके खुद बताएगा, दैट इज सब्जेक्टिव डाटा। इचिंग वो आपको खुद बताएगा कि मेरे को इचिंग हो रही है। नोजिया भी आपको खुद आएगा बता के, क्योंकि आपको तो पता नहीं चलेगा। ऑब्जर्व यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, की यहाँ पे स्किन का कलर डिस्कलर हो रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, पर्पलिश डिस्कलरेशन है, येलोइश डिस्कलरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन अ हॉस्पिटल there are 4 patient who requires attention of the nurse, whom of the following should the nurse attend the first। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास 4 पेशेंट है, इनमें से 4 पेशेंट्स में से सबसे पहले आप किसको अटेंड करोगे। ऑप्शन है 21 ईयर ओल्ड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन, 34 ईयर्स ओल्ड अस्थमा पेशेंट आस्किंग टू एम्बुलेट, 66 ईयर्स ओल्ड वेटिंग टू द डिस्चार्ज, 66 ईयर्स ओल्ड विद अ निमोथोरिक्स कंप्लेनिंग ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। सो देखो सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे ABC जो हमारी जब भी अटेंड करने की बारी आती है तो प्रायोरिटी में जाता है हमारा एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। सो इन चारों ऑप्शंस में देखो कहाँ पे एयरवे जो है कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो देखो पेन भी कॉम्प्रोमाइज इसमें भी नहीं हो रही, अस्थमा में पेशेंट जो है चलने के लिए कह रहा है तो ये भी एयरवे में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्चार्ज की वेट कर रहा है इसमें भी नहीं। पर यहाँ पे अगर आप देखो तो पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेनिंग हो रही है, पेशेंट जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसको, तो इट मीन्स यहाँ पे पेशेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले इसको अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एयरवे जो है कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ही ABC रहती है ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर। नेक्स्ट है, नर्स ऑब्टेन वाइटल साइंस एंड डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंफर्ट इन अ पेशेंट, विच स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म। तो आपने पेशेंट के वाइटल साइंस लिए और आपने देखा कि पेशेंट आपके साथ कितना कंफर्टेबल है, तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे असेसमेंट की पेशेंट की, डायग्नोज किया, प्लानिंग की या फिर इम्प्लीमेंटेशन की। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस क्या है, ये यहाँ पे आप असेसमेंट कर रहे हो, पेशेंट का लेवल ऑफ कंफर्ट जो है वो डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। सो जब भी आप ओरिएंटेशन फेज पेशेंट आपके पास आता है, आप नर्स पेशेंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बनाते हो, सबसे पहले वाइटल साइंस लेके आप पेशेंट की असेसमेंट करते हो कि आपकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, ये बताइए वो बताइए। तो दिस इज अ क्या प्रैक्टिस देख रहे हो, लेवल ऑफ कंफर्ट इज योर असेसमेंट। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बैचेस का क्लियर कर दूं, जिसको सुनना है अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे साथ बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर GMCH एंड आप लोगों की DHS पंजाब की वैकेंसी जो है नेक्स्ट ईयर आपको दिख जाएगी बाय जनवरी और फेब्रवरी, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है मेरे पास थ्योरी बैच। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस ओनली 1499 है फॉर 3 मंथ्स। रेगुलरली क्लासेस होने वाली हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको करवाए जाएंगे। थ्योरी बैच इज फॉर 4 मंथ्स, जिसकी फीस रहने वाली है ओनली 2499 स्पेशली फॉर GMCH। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही में आपको हर एक टाइप का एनक्लेक्स बेस्ड वन लाइनर, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराया जाएगा। सो आप आज ही जुड़ सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा। अगर आप जॉब भी करते हो तो रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, आप देख सकते हो, ठीक है। सो चलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
व्हाट इज द फॉलोइंग इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट द बेड सोर, सो इनमें से कौन सी इंटरवेंशन जो है बेड सोर को प्रिवेंट कर सकती है? मसाज रेडेंड एरिया विद लोशन, चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवर्ली, यूज स्पेशल वाटर मैट्रेस, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई। तो जीएमसीएच का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो बेड सोर इसीलिए होता है क्योंकि जहां जो प्रॉन एरियाज होते हैं, बॉनी एरियाज होते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होने से वहाँ की जो टिश्यूज है वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को बेड सोर हो जाता है। तो अगर आप पोजीशन रेगुलरली चेंज करते रहो तो पेशेंट का जो है सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉर असेसमेंट ऑफ एन इंग्वाइनल हर्निया व्हाट इज अ फिजिशियन विल आस्क टू डू। तो इंग्वाइनल हर्निया की असेसमेंट कर रहे हो तो फिजिशियन आपको क्या करने के लिए बोलेगा? लाई डाउन विद द लेग फ्लेक्स्ड, sit in a squatting position and bear down, stand erect with the hand drawn behind the back, sit on the chair with the hand drawn behind the back. So obviously squatting position, so जो पहले हिंदी टॉयलेट्स होते थे जिस तरह आप वहाँ पे बैठते थे, जो आप स्क्वाट्स करते हो जिम में जाके, उस पोजीशन में आपके बिठाते हैं क्योंकि उस पोजीशन में आपके फिमोरल एरिया पे वेट आता है और वेट आने से जो वीक मसल से ऑर्गन बाहर है वो आपको बाहर प्रोट्रूड दिखेगा, उससे आप इन्ग्वाइनल हर्निया की असेसमेंट कर सकते हो। Next, after receiving a patient from a operation theater following cardiac surgery, most priority nursing intervention is, तो किसी पेशेंट की कार्डियक सर्जरी हुई है, आपने ऑपरेशन थिएटर से उस पेशेंट को रिसीव किया है, तो मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन अब क्या रहेगी? कॉन्टेक्ट द पेशेंट टू कार्डियक मॉनिटर, इंश्योर्स पेशेंट एयरवे, चेक वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, स्टार्ट द मेडिकेशन एंड आईवी लाइन। तो यहाँ पे भाई कार्डियक अगर सर्जरी लिखी है तो इट मींस कार्डियक की सर्जरी हुई है और आपको पेशेंट को क्या करना है? पहले कार्डियक मॉनिटर के साथ कांटेक्ट पे लेके आना है। सेकंड, आप एयरवे कनेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि कार्डियक मॉनिटर आपको लगाना पड़ेगा जिससे आपको पता चलता रहे कि कार्डियक की आफ्टर ऑपरेशन क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है द मेथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इन द ईयर इज कॉल्ड एज, तो जो मेथड ईयर में आप मेडिसिन डाल रहे हो उस मेथड को आप क्या बोलते हो? इंस्टिलेशन, इंजेक्शन, इनहेलेशन, इनफिल्ट्रेशन। सो इट इज नोन एज इंस्टिलेशन। इंजेक्शन का मतलब तो हो गया कि आप मसल में लगा रहे हो, ठीक है। इनहेलेशन आप फ्यूम्स के थ्रू पेशेंट को जैसे नेबुलाइजेशन करते हो। इनफिल्ट्रेशन तो आपको पता ही है कि फिल्ट्रेशन नहीं हो रही। लास्ट क्वेश्चन है स्किन टर्गर टेस्ट इज यूज टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो स्किन टर्गर टेस्ट किस चीज के लिए यूज किया जाता है? हाइड्रेशन स्टेटस, कॉन्शियसनेस, लेवल ऑफ पेन या फिर इन्फेक्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना टर्गर स्किन टर्गर टेस्ट किसके लिए यूज होता है। सो जो मैंने आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10, कि इनमें से क्या चीज ट्रू है नर्सिंग डायग्नोज के रिलेटेड। तो नर्सिंग डायग्नोज आपके पास देख लो, आइडेंटिफाई, it predict the prognosis, it studies the cause and effect of illness, identify the disease, it aids in a quality of care to meet the clinical needs। तो ऑब्वियसली तो जो यहाँ से राइट ऑप्शन रहेगा, इट एड्स इन अ क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट रहेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड आप प्लीज़ अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो डायरेक्टली आप मेरे से बात करके इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। सो आप लोगों के पास टाइम है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, प्रॉपरली 4 मंथ्स का टाइम है, तो आप आज ही से जुड़ सकते हैं। और DHS पंजाब की वैकेंसी के तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर आने की बहुत चांसेस हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, फीसेस बहुत अफोर्डेबल है, तुम जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।